आप लोग को सादर प्रणाम और आमंत्रित। हम बिहारी है गुरु, हमसे इतिहास है, हम इतिहास से नहीं है। हम बिहारियों का विश्व का सबसे कठिन पर्व छठ मुंडा हमारे यहाँ की औरतें करती है और एक हम ही है जो डूबते सूरज की उपासना के साथ साथ अपने पर्व की शुरुआत करते हैं, जो 3 दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत होता है और उगते सूरज को आसमां देकर अपने पर्व की समाप्ति करते हैं। बिहार साहित्य अमेरिका अपने अपने छठ को मनाया और इस बार कश्मीर के दाल झील में छठ मनाएंगे। जय बिहार। एक पेट्रोल की महंगाई है और ऊपर से ठंड लग रही है। अबकी के छठ पूजा में कपड़ा कहाँ से खरीदा जाए हे जान? सुनते हैं तुम्हारे जैसे अमीर घर के बाजार में बड़ा जाम लगता है। हे करेजा, बीत गया सावन भादो और बीत गया दशहरा और जाएंगे छठ पूजा देखे घरे, मन नहीं लगते बहरा। आपको इस पावन वीडियो में मैं ऐसी कुछ स्टोरी लेकर आया हूँ जिसके सुनने के बाद छठ पूजा से संबंधित जानकारी और उससे रिलेटिव एक स्टोरी आपको समझ में आएगा और माँ के महत्व के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए लेट्स गो स्टार्टेड ऑफ स्टोरी। एक बार की बात है, एक छोटी सी बालक क्लास 10वां पास करके वह भी टॉप 10 में नंबर लाकर करीबन 450 के आसपास नंबर लाकर वह अपना गरीब परिवार को छोड़कर, जिम्मेदारियों को छोड़कर, बुरा हालात में वह कुछ पैसे लेकर, उनकी मम्मी कुछ पैसे इकट्ठा करके उसे पढ़ने के लिए वह लड़का स्वयं पढ़ने के लिए पटना जाते हैं। वहाँ पर वह करीबन 2 साल से ज़्यादा रहते हैं, लगभग में 3 साल 3.5 साल रहते हैं और पटना में रूम लेकर वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। रूम रेंट लगना प्लस में पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा उठता था। वह पढ़ाई करते गया, क्लास 12th में भी करीबन 80+ मार्क्स लाया जिसमें उन्होंने घर नहीं आया। एक बार की बात है जब वो IIT के फॉर्म डाल दिया और अपना पूरी प्रिपरेशन में जान जीव लगा दिया। जब नवंबर आया और इसी दीपावली में उनकी मम्मी ने कॉल किया से बेटा तुम दीपावली में नहीं आओगे? तो बेटा बोला से माँ मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ IIT के। तो माँ बोलती है तुम इतने सालों से नहीं आए हो, इस उजाला में मेरे हाथ का बना हुआ मीठा का खीर ये सब कौन खाएगा? बेटा को एकदम दिल पर आ गया। उन्होंने सोचा कि इस छठ पूजा में मुझे तो जाना तय है और मैं इस छठ पूजा में बिल्कुल जाऊंगा। वह बेटा क्या करता है कि दीपावली बीतने के बाद अपने भाई के पास कॉल करता है से देखो भाई मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ। और वे जो पढ़ने गया था वह लड़का रूम मालिक को कह देता है से मालिक मैं छोड़कर आप घर जा रहा हूँ। तो मालिक बोलता है मत जाओ, IIT कंप्लीट कर लो और रूम रेंट दे देना तो जाना। तो मालिक बोलते हैं क्या छठ पूजा यूपी और बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता? तो ये लड़का बोलता है जी बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाता। वो अपने छोटे भाई को फ़ोन लगाता और बोलता है कि मैं आ रहा हूँ छुट्टी लेकर। तो वह छोटा भाई कहता है माँ देखो तुमसे भाई जी बात करेंगे। तो माँ को फ़ोन देती है तो माँ बोलती है बेटा ज़रा अच्छा से आना और कुछ खाने के लिए रास्ता में रख लेना। और बोला कि कुछ केला उला के हत्था ले लेना और पूजा से संबंधित जो भी चीज़ होगा वो भी तुम ले लेना। वह बेटा ट्रेन पकड़कर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आ जाती है और आने के बाद वहाँ से डायरेक्ट कुछ खरीदती है, जितना भी माँ बोलती है खरीदने के लिए वह खरीद लेती है। उतना ही थोड़ी देर बाद वह सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे आता है और अपने भाई को फ़ोन लगाकर बोलता है कि मैं आ गया हूँ। भाई बाइक लेकर जाता है उसको और लाता है। जब ये घर के दरवाजे के अंदर माँ काम कर रही होती है, पापा छीटी बीन रहे होते हैं और वह बेटा दरवाजे पे आते हैं बाइक से, तब छोटा भाई हल्ला कर देता है माँ देखो भाई आया। जब ये माँ गेट से दौड़ 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 लगाती है, उधर से 4 चक्का आती है, दर्दनाक माँ की मौत हो जाती है। माँ को हॉस्पिटल भर्ती की जाती है
बहुत पैसा लगाया जाता है। सब जो बेटा आता है पटना से, वह भी हॉस्पिटल में रो रो कर उसकी पूरी ज़िंदगी सैडली हो जाती है। माँ आखिरकार नहीं बच पाती है और माँ का जब एक्सीडेंट होता है तो वो अपना बेटा के पैर पे ही जाकर गिरता है। ऐसे आखिर माँ नहीं बच पाता है और बेटा सा का ज़िंदगी एकदम सैडली हो जाता है। फिर भी छठ पूजा भाभीयों के साथ मनाई जाती है। जब शाम का अर्घ होता है तो लेकर जाता है पूरी, जब रात के सुबह वाली जब अर्घ होती है तो बेटा लेकर जाता है और उस पानी के नीचे जब स्नान करने जाता है तो उसके पैर तले एक औरत पकड़कर उसको बाहर निकलती है। शायद वह औरत इनको बताती है से जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो हम तुम्हारे पैर के नीचे नहीं बल्कि हम गंगा घाट में गिरे थे और आज हम तुम्हारे साथ घर जाएंगे। वह बेटा उस औरत के लेकर आती है, घर पे खाना उना खिलाती है और उसके बाद वे माँ बोलती है से तुम एक रूम में चलो। वे माँ ऐसी ऐसी बातें कहने लगती है, ऐसी यादें करने लगती है, ऐसी तस्वीरें दिखाने लगती है कि सच में वही लड़का का माँ होती है। तो माँ हमेशा माँ होती है। लव यू मॉम। छठ खत्म होने के बाद वह बेटा अपना पूरा ज़मीन जथा बेचकर वह प्रिपरेशन करने फिर से पटना चले जाते हैं और वहाँ पे वह आईआईटी क्रैक करके वह बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाते हैं। और फिर उनकी मुलाकात अगली जन्म में वही माँ के साथ होती है और उनकी जीवन यापन इतना बेहतर तरीका, कहने का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो जाता है। लव यू माँ, लव यू। पूरी ज़िंदगी परेशान है हे छठी माई, कुछ दिनों से ज़िंदगी परेशान है हे छठी माई, अब आप पर ही भरोसा है हे छठी माई। दोनों हाथ जोड़कर विनती कर रहल है सत्या बालकवा, अब रउरे ऊपर सब कुछ बा हे छठी माई। अफसोस है उन मर्दों पर जो गर्लफ्रेंड से प्यार से बात करते हैं लेकिन अपनी खुश बुढ़ी माँ से चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की दुआ टाली नहीं जाती। बर्तन मज कर भी 3-4 बच्चे पाल लेती है माँ, मगर 3-4 बच्चे एक माँ को संभाल नहीं पाती। एक अच्छी माँ तो हर एक बेटे के पास होती है लेकिन एक अच्छा बेटा हर माँ के पास नहीं होती है।